छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा THS 2025 पार्ट ए कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल एवं उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए। पहला ए, सचेत ऑनलाइन वित्तीय लेन देन धोखाधड़ी की शिकायत। सचेत। फिर उमंग, विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने हेतु। फिर माई गवर्नमेंट, निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिक को शामिल करना। फिर डिजी लॉकर, नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित, साझा और सत्यापन करने की अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल व उसके उद्देश्यों का मिलान करिए। सचेत ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी शिकायत हेतु। फिर उमंग, विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की प्रदान करने हेतु। फिर माई गवर्नमेंट, निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना। डिजी लॉकर, नागरिकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित, साझा और सत्यापन करने की अनुमति। क्वेश्चन नंबर 1, व्याख्या। सचेत लॉन्च 28 अप्रैल 2018 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक। उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐप गवर्नेंस। फिर यह भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है जहां केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। फिर माई गवर्नमेंट, भारत के विकास और प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता से नागरिक और सरकार के बीच साझेदारी बनाने हेतु अभिनव मंच है। डिजी लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां दस्तावेज की सुरक्षित रख सकते हैं ऑनलाइन उपलब्ध होता है। डिजी लॉकर पर रखे गए दस्तावेज को सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। डिजी लॉकर पर आय एवं शैक्षणिक प्रमाण, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्याख्या। सचेत लॉन्च 28 अप्रैल 2018 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक लेन देन। उद्देश्य ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत। उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐप गवर्नेंस। यह भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है जहां केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। माई गवर्नमेंट, भारत के विकास और प्रगति के प्रौद्योगिकी की सहायता से नागरिक को सरकार के बीच साझेदारी बनाने हेतु अभिनव मंच है। डिजी लॉकर, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। डिजी लॉकर पर रखे गए दस्तावेजों को सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। डिजी लॉकर द्वारा आय और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जैसे कई तरह के दस्तावेज रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्ता विस्ता का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। 2 बी, इंटरनेट पर खोज।
क्वेश्चन नंबर 2, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट पर खोज। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्या। अल्टा विस्टा पहला जनरल पर्पस वेब सर्च इंजन था जिसे 1995 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्याख्या। अल्टा विस्टा पहला जनरल पर्पस वेब सर्च इंजन था जिसे 1995 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ए, फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत। फिर बी, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है, गलत। आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या। फेडोरा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा MS एक्सेल एक सामान्य उद्देश्यशील एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतर्गत आता है। अतः उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, व्याख्या। फेडोरा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तथा MS एक्सेल एक सामान्य उद्देश्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतर्गत आता है। अतः उपरोक्त दोनों कथन असत्य है।